बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर नंबर 106 पार्ट 23 में हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। और आज के लेक्चर में हम कुछ रूल्स हैं जिनको स्टडी कर रहे थे, तो बाकी रूल्स को स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर में रूल नंबर 3 और 4 को डिस्कस करते हैं। वर्ब्स ऑफ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इन्विटेशन प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव। स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पर्सन प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी इन्फिनेटिव फ्रेज। और पैसिव में क्या बनेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी इन्फिनेटिव फ्रेज। एग्जांपल नंबर 1 है ही इनवाइटेड दानियाल टू कम। अब इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, इनवाइटेड हमारा मेन वर्ब है, दानियाल हमारा ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। टू जो है ये हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज है, इसको हम किसी हद तक कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। यानी हमारे पास सेंटेंस बन गया ही इनवाइटेड दानियाल टू कम, दानियाल वाज इनवाइटेड टू कम बाय हिम। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, बाद में भी सम अप कर दूंगा। अब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की टू काइंड्स होती हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच रिसीव्स द डायरेक्ट एक्शन, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच डज नॉट रिसीव द डायरेक्ट एक्शन। अब देखें कि मोस्टली जो आप ट्रेडिशनल ग्रामर की बुक्स पढ़ रहे हैं, जो ओल्ड बुक्स हैं, तो उसमें पर्सन को यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा गया है, राइट। हमने इसको लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हो आई इनवाइटेड अली, अब यहाँ पे अली जो है ये नेम ऑफ पर्सन है, राइट। आई इनवाइटेड हिम, आई प्रेज स्टूडेंट्स। अब अली, हिम, स्टूडेंट्स ये सारे के सारे पर्सन है। जी स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब नहीं है कि जहां पे पर्सन आ जाए वो ऑटोमेटिकली विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन ऑब्जेक्ट दैट्स नॉर्मली कंसिडर्ड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी किसी फिक्रे में अगर एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो पर्सन है या थिंग है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। ही रोट अ लेटर। अब इसमें अ लेटर क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट, रोट हमारा वर्ब हो गया, अ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर फिक्र इस तरीके से हो ही रोट मी अ लेटर, अब मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई गेव अ गिफ्ट, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, गिव क्या हो गया? मेन वर्ब, और अ गिफ्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर फिक्र इस तरीके से हो आई गेव असलम अ गिफ्ट, अब असलम या असलम की जगह हिम भी लगा सकते हैं। आई गेव हिम अ गिफ्ट, अब गिफ्ट तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब हिम या असलम हमारे क्या बनेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। यानी दूसरे लफ्जों में एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और an indirect object receives a direct object, or there must be a direct object for an indirect object. रॉडनी हडसन और जेफरे के पुलम इंतहाई मोतबर ऑथर्स हैं। उनकी बुक का हवाला भी दिया है, द कैम्ब्रिज ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बाय रॉडनी हडसन और जेफरे के पुलम। इसी तरीके से रोनाल्ड कर्क भी है। इनकी बुक्स न सिर्फ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बल्कि दुनिया की जितनी भी मतलब इदारे हैं जो मोस्ट रिमार्केबल यूनिवर्सिटीज हैं और जो ग्रामरियंस हैं, इवन नेटिव स्पीकर जो हैं, इनके काम को, इनकी बुक्स को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ माई लेक्चर आई हैव यूज्ड द रेफरेंस ऑफ दीज टू ऑनरेबल ऑथर्स। तो ये मैंने बाद में भी डिस्कस करनी थी, इंशाल्लाह इसको बाद में भी कर लेते हैं। तो इनकी इन बुक्स में, इस फिक्रे में, इस कॉन्टेक्स्ट में, एक्टिव पैसिव के टॉपिक में जो कहा गया है, जो इसको कंसिडर किया गया, माना गया है, और जिस पे अग्री करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द ग्रामरियन, कि यहाँ पे ये दानियाल जो है, नो डाउट बीइंग अ पर्सन, बट इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर, राइट। उसके बाद है शी एडवाइज्ड मी टू स्टडी हार्ड। अब शी हमारा क्या है? सब्जेक्ट, एडवाइस मेन वर्ब हो गया, मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा।
टू स्टडी हार्ड क्या है हमारा, टू इन्फिनेटिव फ्रेज है। अब इसी असूल के मुताबिक क्या होगा, एक्टिव का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, इसको हम क्या लिख करते हैं। अब इस सूरत में क्या होगा कि जहां पे ऑब्जेक्टिव केस हो तो उसको क्या किया जाता है, पैसिव में सब्जेक्ट पोजीशन पे लेकर आते हैं। आई वॉज एडवाइज टू स्टडी हार्ड बाई हर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई आस्क्ड हिम टू हेल्प, ही वॉज आस्क्ड टू हेल्प बाई मी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। दे रिक्वेस्टेड अस टू वेट, वी वर रिक्वेस्टेड टू वेट बाई देम। आई एडवाइज्ड हिम टू स्पीक द ट्रूथ, ही वॉज एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रूथ बाई मी। तो नेक्स्ट रूल नंबर 4 को स्टडी करते हैं। वर्ब्स लाइक एडवाइस, बेग, अर्ज, ऑर्डर, रेकमेंड प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव होगा जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट समझा जाता है। पैसिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव विद द पर्सन और थिंग। अब डियर स्टूडेंट्स, इस रूल के मुताबिक देयर आर टू वेज टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। तो वी फॉर्म द पैसिव बाय टू वेज। किस तरीके से, पहली बात तरीका तो ये कि बाय मेकिंग द मेन वर्ब पैसिव, यानी एक तो ये है कि मेन वर्ब जो है सेंटेंस में एक्टिव में उसको पैसिव में चेंज कर दें, और दूसरा है बाय दैट शुड क्लॉज मेथड, ये दैट शुड मेथड के जरिए हम दोनों मेथड के जरिए अपने फिक्रों को चेंज करेंगे। तो एग्जांपल स्टडी करते हैं। आई एडवाइज्ड हिम टू लर्न इंग्लिश। अब इसको पहले हम क्या चेंज करते हैं, मेन वर्ब क्या है, एडवाइस है, तो ये पैसिव में कैसे चेंज हो जाएगा, ही वॉज एडवाइज्ड टू लर्न इंग्लिश, चेंज हो गया अपने असूल के मुताबिक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, पर्सन बी इज एम और वाज वर बी, ये उसी की फॉर्म्स है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इन्फिनेटिव और उसका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ही वाज, अब देखें, ही वाज एडवाइज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टू लर्न इंग्लिश। ये टू लर्न जो इन्फिनेटिव है इसका ऑब्जेक्टिव है, यानी इन्फिनेटिव फ्रेज क्लॉज हमारे पास क्या बनती है, टू लर्न इंग्लिश। अगर इंग्लिश है तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव है और टोटल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द मेन वर्ब इसको कंसीडर कर सकते हैं। और या इसको कैसे, दैट शुड मेथड के जरिए कैसे बनाएंगे, आई एडवाइज दैट ही शुड लर्न इंग्लिश और इंग्लिश शुड बी लर्न। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई अर्ज्ड हिम टू हेल्प द पुअर। हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है, आई अर्ज्ड हिम टू हेल्प द पुअर। ये देखें, आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब अर्ज हो गया, हिम दैट ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद टू हेल्प इन्फिनेटिव फ्रेज। आई अर्ज्ड हिम, आई अर्ज्ड हिम टू हेल्प द पुअर। तो ये कैसे चेंज होगा, ही वॉज अर्ज्ड टू हेल्प द पुअर, यानी सिंपली हमने मेन वर्ब को चेंज कर दिया बाय मेकिंग द मेन वर्ब इनटू पैसिव। अब दैट शुड क्लॉज मेथड से देखते हैं। आई अर्ज दैट द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, आई एडवाइज्ड हिम टू टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज। तो ये बाय चेंजिंग द मेन वर्ब इनटू पैसिव कैसे बनेगा, ही वाज एडवाइज्ड टू टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज और आई एडवाइज्ड दैट ही शुड टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज। यानी डियर स्टूडेंट्स, ये जो रूल नंबर 4 है इसमें दो तरीके हैं। सिंपली हम सम अप करते हैं अपने लेक्चर को कि इसमें एक तो मेन वर्ब को पैसिव में चेंज कर दें और दूसरा दैट शुड क्लॉज के जरिए। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझानी थी, जब पैसिव हो या एक्टिव हो, जो इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव क्लॉज, इट मे बी अ पर्सन और थिंग। जरा एग्जांपल को देखें। पहले एग्जांपल है, आई एडवाइज्ड हिम टू लर्न इंग्लिश। अब टू लर्न इंग्लिश हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है जिसमें इंग्लिश जो है इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव टू लर्न। यहां पे क्या आ गया, थिंग आ गया। दूसरी एग्जांपल देखें,
आई अर्ज्ड हिम टू हेल्प द पुअर। देखिए, टू लर्न इंग्लिश, टू हेल्प द पुअर, इंग्लिश की जगह पुअर आ गया। यानी इन्फिनेटिव फ्रेज में पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है, और ये दोनों जो होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज के, ना कि मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। थोड़ा ग्रामर का डीप पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक इन दो रूल्स को हमने इनको स्टडी किया। डियर स्टूडेंट्स, जब किसी एक्टिव सेंटेंस में सिंगल सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो पर्सन हो, तो वो क्या कंसिडर होगा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, राइट। अब ये नहीं है कि जो हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रूल्स कहते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली अ पर्सन, तो जहां भी पर्सन नजर आए हम उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानना शुरू कर दें। अगर वो सिंगल ऑब्जेक्ट है, चाहे पर्सन है या थिंग है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे आई इनवाइटेड अली। अब अली चूंकि सिंगल ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। आई गेव अली अ बुक। अब इसमें दो चीजें आ गई हैं, अली और अ बुक। अब बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अली जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स और रिक्वायर्स एन अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या दूसरे लफ्जों में देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने इस पॉइंट को भी, ही इनवाइटेड दानियाल, इस फिक्रे में, इस कॉन्टेक्स्ट में, पैसिव में दानियाल जो है ऑब्जेक्ट है, और कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इवन इफ इट्स अ पर्सन, तो फिर भी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अपने लेक्चर की ऑथेंटिसिटी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, और इसके लिए मैंने जो हवाला दिया है रॉडनी हडसन का, जैफे के पोलम का, तो इनकी जो बुक्स के नाम भी लिखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे मैं हवा में बातें करूं, मैं कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि जो भी ग्रामर के रूल्स होते हैं मैं सबसे पहले उन्हें कन्फर्म करता हूं, ताकि उनकी कंफर्मेशन हो जाए और उसको किसी मोतबर बुक से, तो फिर मैं वो बात आप तक पहुंचाता हूं। ये जो मोतबर ऑथर्स हैं रॉडनी हडसन और जेफरी के पुलम, इनके काम को बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं दुनिया की जितनी भी हैं, और जितने ग्रामेरियन हैं, एक्सपर्टीज हैं और नेटिव स्पीकर्स हैं, वो इनके काम को, इनकी बुक्स को यूनिवर्सिटी में एज अ रेफरेंस बुक इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनके काम को, इनकी तहकीक को मानते हैं। तो जो लोग इंग्लिश समझते हैं, जो टीचर्स, यकीनन वो इनके नाम को देखकर समझ गए होंगे। तो मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए और लेक्चर की ऑथेंटिसिटी के लिए इनका नाम भी यूज किया और इनकी बुक का नाम यूज किया, ताकि अगर किसी को डाउट हो तो वो इस रूल को जाके इस कॉन्टेक्स्ट में इसको चेक कर सकता है। यानी वही बात है कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, जो पुरानी थी, जो साउथ एशियन कंट्रीज में पढ़ाई जाती थी, इवन रेन एंड मॉर्टन की बुक्स में भी कहीं आप या दूसरी ग्रामर की बुक्स में देखेंगे, तो उसको इस कॉन्टेक्स्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उस वक्त के फ्रेमवर्क में, टीचिंग प्रोसेस में गलत था, वो उस वक्त ठीक था। तो चूंकि जिद्दत आ गई है, हर चीज पे तहकीक हो रही है, हमने मानना है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर रूल्स, इन दिस सेंटेंस दानियाल विल बी कंसिडर्ड टेकन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि इसमें ग्रामर के पॉइंट्स आ गए थे, तो लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि वर्ड टू वर्ड स्टडी करके आप तक बात पहुंचाऊं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। रिमेन कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।